एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। इंद्रद्युम्न नाम के राजा, उनकी पत्नी का नाम था गुंडिचा, गुंडिचा माता, मासी मां कहते हैं। ये घटना है द्वारिका की। द्वारिका में एक मंदिर बनाया गया जिसे आप जगन्नाथ भगवान का मंदिर कहते हैं। वो मंदिर बनाया गया इंद्रद्युम्न नाम के राजा के द्वारा। फिर क्या हुआ, स्वयं भगवान वहां पर आए और भगवान ने कहा, राजन मैं इस मंदिर में भगवान की एक प्रतिमा बनाऊंगा, पर शर्त है कि जब तक मैं मंदिर के अंदर रहूंगा दरवाजे पर लॉक लगा दीजिए, कोई दरवाजा खोले ना, कोई अंदर आए ना। राजा ने कहा ठीक है। मंदिर में ताला लगवाया। स्वयं भगवान कृष्ण ही उस रूप में आए, कहा मैं मूर्ति बनाऊंगा। तब नीम की लकड़ी से, किसकी लकड़ी से? नीम, नीम की लकड़ी से, जिस लकड़ी में शंख और चक्र अंकित थे, उस लकड़ी से भगवान अंदर हो गए। दरवाजा बंद किया और अंदर भगवान ने अपनी छवि बनानी शुरू की। बलभद्र, सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ जी। प्रतिमा बनानी चालू हुई। महीना बीत गया। पहले तो खटपट खटपट की आवाज आती, बनाने में कोई आवाज ठोकने तो अंदर ऐसा लगता काम चल रहा है, पर महीने भर के अंदर ना वो आवाज आनी बंद हो गई। तब मौसी मां ने कहा, मासी मां मतलब इंद्रद्युम्न की पत्नी, इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी ने कहा कि महाराज, ना उसने 1 महीने तक कोई पानी पिया, ना खाना खाया, ना पानी का उसने स्टॉक किया था, ना खाने का, वो तो मर गया होगा। आवाज नहीं आ रही है, एक काम करो मंदिर खोल कर देखो वो जिंदा है कि मर गया, मूर्ति बनी कि नहीं। भाई कोई आवाज नहीं आ रही अब तो अंदर से। तो राजा को शक हुआ कि भाई अंदर कुछ गड़बड़ है। तो मंदिर के पट खोले तो भगवान इतने ही तैयार हो पाए और इतने ही तैयार हो गए। भगवान मंदिर खुला, तुरंत वो भगवान जिन्होंने बनाए वो अंतर्धान हो गए बनाने वाले। और जगन्नाथ भगवान, बलभद्र और बहन सुभद्रा, 3 विग्रह तैयार हुए। और वहां पर भगवान की प्रतिष्ठा कैसी हो, कौन कहे कि ये भगवान है। तब वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने, आज भी ब्रह्म चबूतरा है वहां पर जगन्नाथ जी मंदिर के बगल में, बहुत बड़ा चबूतरा जहां ब्राह्मण लोग बैठे रहते हैं, वो ब्रह्म चबूतरा है। वहां पर बैठकर ब्रह्मा जी ने भगवान जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा कराई। ब्रह्मा जी ने तो कलयुग के देवता, कलयुग के भगवान जगन्नाथ जी ही जो कलयुग के भक्तों के हैं। भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर के हैं, तो भगवान ने अपने आप को, द्वापर के जाते ही भगवान ने अपने आप को जगन्नाथ भगवान के रूप में परिणित कर लिया। तो भगवान कहीं गए नहीं, श्री कृष्ण गए, और गए क्या, जगन्नाथ बन के हमारे बीच में आ गए। अब रोज क्या करते कि राजा इंद्रद्युम्न और गुंडिचा माता दोनों पूजा करते जगन्नाथ जी की। एक दिन भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। माता कोई वरदान मांग लो। गुंडिचा मां ने कहा कुछ नहीं मांगना, आपकी पूजा करना है, बस करते हैं, अच्छा लगता है। राजा कुछ मांग लो। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा आप कुछ मांग लो। बोले नहीं। भगवान ने कहा गुंडिचा मां से, माता आपके कोई बेटा नहीं है, जाओ मैं आपको बेटा देता हूं।
गुंडीचा मां रोने लग गई, प्रभु ऐसा मत कहो कि मेरे बेटा नहीं है, आपको किसने बताया कि मेरा बेटा नहीं है? भगवान बोले, हमें कौन बताएगा, हमें तो सब पता है, तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। तब गुंडीचा मां ने कहा, प्रभु आपको फिर पता ही नहीं, हमारे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। भगवान जगन्नाथ जी बोले, आपके कौन बेटा है? तब माता बोली, प्रभु आप जगन्नाथ जी और बलभद्र, मैं आपको ही अपना पुत्र मानती हूं, और ये जो बीच में बैठी है तुम्हारी बहन, इसे मैं अपनी बेटी मानती हूं। जब ये सुना तो भगवान जगन्नाथ जी रोने लगे कि माता, आप मुझे माता यशोदा के रूप में प्राप्त हो गई हो, अब मुझे आप पुत्र के रूप में देखती हो तो मैं भी आपको मां के रूप में देखूंगा। और तब से जगन्नाथ भगवान की माता हो गई मासी मां, उनका वहां नाम है मासी मां, गुंडीचा मां। अब वो रानी राजा का ना जो महल था, वो ठीक जगन्नाथ भगवान के मंदिर के सामने जो यात्रा निकलती है, बड़ी सी सड़क है, ठीक सामने जो महल है वो राजा रानी का है। वहां से रोज वो माता भगवान को देखा करती और भगवान के लिए फल मिठाई लाया करती कि मेरा बेटा खाए। करते करते ना मैया का बुढ़ापा आ गया, और इतना बुढ़ापा आया कि मैया 1 कदम चलने में सक्षम नहीं। तब मैया आखिरी बार आई, बेटा जगन्नाथ अब मैं आ नहीं सकती तेरा दर्शन करने। तो भगवान बोले, कोई बात नहीं मां, आप बैठो, आप नहीं आ सकती हो पर मैं आपका दर्शन करने आऊंगा। तो साल में 1 बार इसी महीने में भगवान जगन्नाथ जी अपनी माता का दर्शन करने रथ पर चढ़कर जाते हैं, जिसे भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कही जाती है। भगवान अपनी मासी मां का दर्शन आज भी, और जब मां की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु हो गई तो आज भी भगवान के हाथ से उनके नाम का गया श्राद्ध कराया जाता है, मतलब उनके नाम के पिंडदान कराए जाते हैं। और आज भी साल में 1 बार वो अपनी मां से मिलने के लिए उस महल में जाते हैं। सोचिए, भगवान अपनी माता से इतना प्रेम करते हैं कि युगों युगों के बाद, सदियों के बाद भी वो मां का दर्शन करते हैं। और तुम अपनी जिंदा मां है, उस मां को, कल एक मां की मृत्यु हो गई, अपनी मरी हुई मां को देखने नहीं आई औलाद, नहीं आया अपना परिवार।